वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रेड रेड डेटा बुक ऑफ IUCN। तो IUCN का जो फुल फॉर्म है दैट्स इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। लेकिन आज के दौर में इस टर्म के बदले WCU टर्म यानी वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो IUCN के बदले इसको आप WCU और वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी कह सकते हैं। तो दोनों जो हैं एक ही जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज और वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। तो इसके हेड क्वार्टर्स जो हैं वो है स्विट्ज़रलैंड, मॉर्गस स्विट्ज़रलैंड में इसके हेड क्वार्टर्स हैं। तो काम क्या है इनका? IUCN maintains a red data book which catalogs tags are facing risk of extinction। तो IUCN जो है IUCN एक रेड डेटा बुक मेंटेन करता है जिसमें कि वो कैटलॉग करते हैं कि कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं जिनको थ्रेट होता है, किसका एक्सटिंक्शन का थ्रेट जो फेस कर रहे हैं, उन स्पीशीज़ का डेटा जो है वो पब्लिश करते हैं। तो इसके बाद आप देखिए यहाँ पे लिखा है threatened species is one which is liable to become extinct if not allowed to realize its full biotic potential by providing protection from exotic biotic potential की बात की जा रही है यहाँ पे। by providing protection from exotic species from human exploitation, habitat destruction and depletion of food। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि एक थ्रेटनेड स्पीशीज़ उस स्पीशीज़ को कहा जा रहा है जिसको एक थ्रेट हो एक्सटिंक्शन का, अगर उसको फुल बायोटिक पोटेंशियल जो है वो उसको एक्सप्लोर करने नहीं दिया जाएगा। फुल बायोटिक पोटेंशियल का मतलब है पूरे तरीके से अगर उसको रिप्रोडक्शन का चांस नहीं मिलता है तो वो एक्सटिंक्ट होने के चांसेस उसके ज़्यादा हैं। तो अब फुल बायोटिक पोटेंशियल ऐसी स्पीशीज़ क्यों पूरी तरीके से रियलाइज़ नहीं कर पा रही हैं? जब इनकी तादाद धीरे धीरे घटती जा रही है तो रिप्रोडक्टिव रेट जो है इनका वो भी घटता चला जाएगा, तो ये फुल बायोटिक पोटेंशियल अपना एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। तो और इनको थ्रेट होता है एग्जॉटिक स्पीशीज़ से, कहीं और से हमने एक स्पीशीज़ लाई और वो उनके साथ compete कर रही है तो उसकी वजह से भी उनकी तादाद घट सकती है। ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन, हम पोचिंग करते हैं, इनकी शिकार करते हैं, बाकी चीज़ हैबिटेट इनके डिस्ट्रक्ट करते हैं और इनकी फूड जो है वो फूड की स्कैरिसिटी इनकी जनरेट हो जाती है। तो इस वजह ये कुछ वजह वजूहात हैं जिनकी वजह से एक स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट होने के what we call as chances उसके बढ़ जाते हैं। The number of threatened species by IUCN in 2004 was 15,500 which went to 25,821 in 2017 as per IUCN records। तो 2004 में 15,500 स्पीशीज़ जो थी वो थ्रेटनेड स्पीशीज़ की कैटेगरी में रखे गए थे, लेकिन यही तादाद 2017 में 25,821 तक पहुंच गई। तो इसके बाद है डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज पर IUCN के मुताबिक कौन कौन सी कैटेगरीज हैं ऑर्गेनिजम्स की, किस किस कैटेगरी में रखा गया है ऑर्गेनिजम्स को। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वल्नरेबल। अब वल्नरेबल किस स्पीशीज़ को कहा जाएगा? दीज ऑर्गेनिजम्स आर एबंडेंट इन नेचर बट देयर नंबर इज डिक्लाइनिंग कंटिन्यूसली एंड दे मे फेस द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन मीडियम फ्यूचर। तो वो स्पीशीज़ जिनकी तादाद अभी ठीक ठाक है लेकिन वो इस तरीके से घटती जा रही हैं कि हमें लग रहा है कि कभी ना कभी, नियर फ्यूचर में नहीं, मीडियम फ्यूचर में इनके चांसेस हैं एक्सटिंक्ट होने के। तो इनको कहा जाता है वल्नरेबल स्पीशीज, जैसे ब्लैक बक हुआ जिसको आप एंटीलूप सर्विकैपरा कहते हैं। इसके बाद है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। दीज आर हाई रिस्क ग्रुप्स विच आर वेरी मच नियर टू द एक्सटिंक्शन। वो स्पीशीज जो बहुत ही रिस्क में है, जो नज़दीक है एक्सटिंक्शन के, उनको कहा जाता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। इसमें रेड पांडा की आपको एग्जांपल जो है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसके बाद है एक और कैटेगरी जिसको आप कहते हैं एंडेंजर्ड कैटेगरी। देखिए ये क्या है, इट इज़ अ हाई रिस्क ग्रुप। ये भी हाई रिस्क ग्रुप है विच इज़ नॉट प्रोटेक्टेड which if not protected may become critically endangered in future। critically endangered इससे ज़्यादा खतरे में होती है।
पहले कोई स्पीशीज़ एंडेंजर्ड बनती है, फिर उसके बाद वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड बनती है। तो ये स्पीशीज़ जो है, अगर हमने वक्त पे इकदाम नहीं किए, अगर हमने वक्त पे इनको प्रोटेक्ट नहीं किया, तो ये नियर फ्यूचर में क्रिटिकली एंडेंजर्ड बन सकते हैं। और क्रिटिकली एंडेंजर्ड को भी अगर हमने कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया तो वो एक्सटिंक्ट हो सकती है। इसकी वजूहत क्या है? डिक्रीज़ इन हैबिटेट का डिक्रीज़ होना, एक्सेसिव पोचिंग एंड प्रिडेशन, बहुत ज़्यादा प्रिडेशन करना, शिकार बहुत ज़्यादा करना इनका, ये रीज़न्स हैं कुछ किसी भी स्पीशीज़ के एंडेंजर्ड बनने के। तो इसमें आपको एग्जांपल है जेकन लेबियो, जिसको आप लेबियो पोटेल कहते हैं। इसके बाद है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। देखिए, अगर वाइल्ड में कोई स्पीशीज़ नहीं पाई जाती, इसको हम करार देते हैं इट इज़ एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, नॉट फाउंड इन वाइल्ड। इसमें एग्जांपल आप ले सकते हैं स्कोरोडोव की एग्जांपल आप ले सकते हैं। इसके बाद है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट कौन सी स्पीशीज़ हुई? स्पीशीज़ विच हैव टोटली बिकम एक्सटिंक्ट, वो स्पीशीज़ जो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, जैसे डायनासोर्स है, डोडो बर्ड है, गोल्डन टोड है, वुली मैमथ हुआ, पैसेंजर पिजन हुआ, तस्मानियन टाइगर है, इसके बाद ग्राउंड स्लॉथ है, सैबर टूथड कैट है। तो ये कुछ एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हैं जो बिल्कुल ख़त्म हुई है। तो ये था रेड डेटा बुक क्या है, और डिफरेंट कैटेगरीज जो कैटलॉग करते हैं वो हर साल, एंडेंजर्ड कौन है, वुलनरेबल कौन है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कौन है, एक्सटिंक्ट कौन है। तो ये कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी।